संतों का संग कीजिए। वही इस युक्ति को बतलाएंगे। बिन दया संतन की में ही जानना इस राह को। कौन बताएगा? संत ही बतलाएंगे आपको। तो परमात्मा आपके अंदर है, पर वो पर्दा के चलते पता नहीं चलता है, इसलिए उस पर्दा को सामने से हटाना पड़ेगा। आहो भक्त सर्वेश्वर सर्वमय हो, सब महा भरपूर, सब में भरपूर परमात्मा, किसी में कम बेस नहीं है। पर त्रैपट कारण दूर, त्रैपट के तीन पर्दा के चलते परमात्मा दूर लगता है, पता नहीं चलता। तो गुरु महाराज कहते हैं चिंता मत करो, त्रैपट खोलू हो, इसको खोलो, हटाओ, परमात्मा आपके पास है, प्रकट हो जाएंगे। तो ये तीनों पर्दा को हटाना पड़ेगा। तो हटाने के लिए आपको अपने अंदर जाना पड़ेगा। और अंधकार है तो पहले इसको तो हटाना पड़ेगा। तो अंधकार कैसे हटाइएगा? भाषण देने से अंधकार हटता है? एक ठो मोगदर ले जाके कोठली में घुमाइएगा तो अंधकार भाग जाएगा क्या? दो चार पहलवान घुसा दीजिए कि मार घुसा मार के निकाल दो, नहीं। बत्ती जलाइए, बत्ती जलते अंधकार फरार हो जाएगा। अगर बुलाना है अंधकार को तो कोई निमंत्रण कार्ड नहीं भेजना पड़ेगा, बत्ती बुझा दीजिए अपने आ जाएगा, बत्ती जलाइए अपने भाग जाएगा। सीधी सी बात है। इसीलिए संत कबीर साहब कहते अपने घट दिया ना बारू रे, अपने अंदर दिया जलाओ। नाम का तेल मंत्र जप करते हैं, ये तेल हुआ भरना। और आप ऐसे बैठे हैं, ये हुआ आपका ढिबरी लालटेन जो कहिए, और जप कर रहे हैं, ये तेल भरना हुआ। अब बत्ती सूरत की बाती, बत्ती को कहाँ रखना पड़ेगा? तेल में न डुबाना पड़ेगा आपको। मगर हमारी बत्ती कहाँ झुलती है? लालटेन में तेल भर दीजिए, बत्ती बाहर झुला दीजिए तो जलेगी। तो हम तो तेल भरते हैं, और सूरत भी बत्ती खेत खलियान हाट बाजार में झुलती है तो जलेगी खाक। तो बत्ती को उस तेल में, नाम रूपी तेल में डुबाना होगा। तो वो तेल से बत्ती सराबोर हो जाएगी और आपके अंदर ब्रह्म अग्नि पर ज्वलित होगी। तो अपने अंदर प्रकाश प्रकट करना पड़ेगा। यही दोनों दृष्टि, दाईं और बाईं, ये गर्म धार है, ये ठंडी धार है, ये सूर्य नाड़ी है, ये चंद्र नाड़ी है। इस बिजली में भी दो तार है, ठंडा और गर्म तार, मिलाते हैं तो बल्ब जल जाता। उसी तरह आप भी मिलाएंगे, आपके अंदर भी प्रकाश हो जाएगा। तो प्रकाश होगा तो पता चलने लगेगा। प्रकाश नहीं है तो घर में सारी व्यवस्था है और अंधकार है तो कुछ पता नहीं चलेगा।
तो अंदर में जब प्रकाश प्रकट होगा तो फिर सारा खेल पता चलेगा। इसीलिए यह काम आराम से बैठ के होता है। आराम से बैठिए, आंख बंद कर लीजिए, दुनिया का सारा ख्याल उस समय छोड़ दीजिए। दो नयन बीचों बीच सन्मुख, गुरु जुक्ति मुताबिक आप देखते रहिए, देखते रहिए, देखते रहिए। खुशामद नहीं करना पड़ेगा, आप ही वह बिंदु झल के पट गिरा निर्खत रहो, अपने आप चमचमाता हुआ प्रकाश में बिंदु प्रकट हो जाएंगे। वही प्रकाश में बिंदु, बिंदु राह से आप निकलिएगा। गुरु महाराज कहते हैं वही बहादुर है, और निकलेगा तो ये जो स्थूल शरीर है इसके पार चले जाएंगे आप, सूक्ष्म के भी पार निकलेंगे, कारण और महाकारण को भी पार कर जाएंगे, और एक चेतन शरीर है उसके पार चले जाएंगे। तो गुरु महाराज कहते यही पार गमन ही सार भक्ति है। लो यही ही में धार, इस बात को हृदय में धारण कर लो, बाकी सब भूसा है भूसा। इसलिए अपने अंदर आप इस बॉर्डर के नीचे रहते हैं, पिंड में, आप ब्रह्मांड के तरफ चलना है, आप इस पार से उस पार जाना है। वही कहते पार गमन ही सार भक्ति है। उस परमात्मा का दर्शन होगा आपको। इसीलिए संसार में रहें, नेकी की कमाई करें, थोड़े बहुत है संतोष पूर्वक रहें, संतों से युक्ति को जानकर इसका थोड़ा थोड़ा अभ्यास करते रहे। नाक मत धुनिए, कैसी भी परिस्थिति है उसी में रहिए, उसी में काम बनाइए आप। बहुत लोग आते हैं, बाबा पति हमारे ऐसे, पत्नी इस तरह की है, माने परेशान है सब अपने अपने परिस्थिति से, बहुत तरह की समस्या। जो भी है आपने जैसा किया है वैसे ही परिस्थिति में आपका आना हुआ है। भाई परिस्थिति बदलेगी कैसे? ये परमात्मा का ध्यान से बदलेगा। इसीलिए भगवान कृष्ण कहते हैं मरेगा ना तो श्रीमान कुल घर में जन्म होगा, तो परिस्थिति बदलेगी। मरने के बाद स्वर्ग की बात भी कहते हैं भगवान, वहाँ से लौटोगे तो यहाँ श्रीमान कुल घर में जन्म होगा, दोनों हाथ में लड्डू, और साधना में बढ़ते हुए अंत में अनंत परमात्मा जिनका सुख भी अनंत है, ना उस सुख का अंत होता है, ना कभी दुख का मुंह देखना पड़ेगा। तो परिस्थिति कैसी भी हो उसी में रह के काम करना है। संत तुकाराम जी महाराज बड़े सरल स्वभाव के, जो आ जाए हाथ पसारते है तो दे ही देते थे। एक दिन ऐसा हुआ घर में खाने का कुछ नहीं,
पत्नी तमक कर गुस्सा के मारी आई, कहने लगे जो आता है ले जाओ ले जाओ, आज ये तो पता चलेगा कुछ नहीं है घर में खाने का, भूखे रहिए। ये भोले भाले चुपचाप सुन रहे। पत्नी गुस्सा के कहते जाइए खेत गन्ना काट के ले आइए, वही चूस के रात काटिएगा। उठे चले गए गन्ना खेत, गन्ना काट के बंडल लेके चले। और रास्ता में बच्चा सब बाबा एक डांड, गन्ना को लोग दर देहात में डांड भी बोलते हैं कि तारीख तो पढ़े लिखे लोग जानते ही है। अब बच्चा सब बाबा एक डांड, एक एक डांड देते देते के डांड लेके घर पहुंचा। पत्नी की जो दृष्टि गई, ये सब बांटते आए होंगे, उनका तो ट्रांसफार्मर एकदम गर्म हो, गुस्सा के मारे हाथ बढ़ाई, वही डांड पकड़ा दी, वही घुमा के मारना जो चाहिए। अब सोच लीजिए कैसी परिस्थिति है। ये झुक गए किसी तरह बच जाए, बचेगा क्या? वो डांड जोर से डांडे पर बजारती, कमर पर 3-4 टुकड़ा हो गया गन्ना। तुकाराम जी महाराज हाथ जोड़ के भगवान से कहते प्रभु आप कितने दयालु हैं, बाल बच्चा के लिए तोड़ तोड़ के हिस्सा लगाना पड़ता, अपने हिस्सा लग गया। अभी ने कहा आप लोग जाकर चमाइश कीजिएगा, वहाँ तुकाराम नहीं है, तुक्कम राम है, फजियत हो जाएगी आपकी, छोड़ेगा नहीं आपको। तो ऐसी परिस्थिति में रहकर तुकाराम जी महाराज कैसे पहुंच गए? तो परिस्थिति कैसी भी हो उसी में काम बनाइए आप। तो युक्ति को जानकर इसका थोड़ा थोड़ा अभ्यास कीजिए। परिस्थिति को देखिए, शबरी ही कैसी परिस्थिति में थी, देखने में काली कलुठी थी, अब परिस्थिति, अब ये तो खिखिरनी थी जानवर। संतों का जूठन प्रसाद खाई तो परिस्थिति बदल गई। राजघराने में जन्म ली राजकुमारी हो गई। देखिए परिस्थिति बदलती है। फिर शादी हो गई तो रानी बन के चली गई, अब राजा घर में। मर देखा कि यहाँ भी झंझट है, खुले आम कहीं जा नहीं सकते सत्संग में। तो एक महात्मा आ गए, उनकी सेवा से बड़े प्रसन्न हो गए। कहा बेटी मांगो जो इच्छा। कहा अगर आप देना चाहते हैं तो मैं मर जाऊंगा, ये कोई वरदान है? का देना है तो यही दीजिए, मैं मर जाऊं, नीच घर में जाके जन्म लूं, देखने में कुरूपनी हो जाऊं। माने सब क्यों करेगी, कोई पूछे नहीं कि जाओ जब ऐसी चाहती हो तो। चली गई भील परिवार में, देखने में कुरूपनी हो गई। वहां भी सयाने हुई, ठिठिरवा पहुंच गया वहां, माने शादी हो गई। वहां लेके जा रहे थे, देखा ये भूतनी को ले जाएंगे, अड़ोस पड़ोस के बच्चा सब डरेगा, छोड़ के भाग गए। ये चले गई मातंग ऋषि के कुटिया पर, नहीं गए, अगल बगल रह के चोरी करने लगी। क्या चोरी? सेवा की। वो राते जाके झाड़ू वाड़ू लगा दे, पानी लकड़ी व्यवस्था कर दे। भाई कौन कर देता है? तो एक दिन पकड़ लिया इसको, ले गए ऋषि के पास। वे अंतर्जामी जानते थे, बड़े प्रसन्न हो गए। कहा बेटी तुम यहीं रहो। चेला सब सोच रहा था ये भूतनी को कहता और यहीं रहो। और वे अंत परमात्मा तक पहुंच गए साधना में। तो परिस्थिति बदलती है, आप चिंता ना करें, ये ऐसा मार्ग है
आप उस ये भक्ति बीज बिंद से ही नहीं, इसका नाश नहीं होता है, आपको परमात्मा तक पहुंचा के ही दम मारेंगे। इसलिए खूब प्रेम से इस युक्ति को जानकर इसका थोड़ा थोड़ा अभ्यास करें। इसी में जीवन की सार्थकता है। और ये गोड्डा है, गोड्डा, गो मने इंद्रियां, अड्डा जानते हैं ना, खेतों में भी अड्डा सब होता है, मिट्टी की ढेर। गोड्डा क्या है? तो हम लोग ये गो मन इंद्रियां, यहाँ गो का अड्डा है। आई अड्डा में बड़का गड्ढा है, आंख बंद करके देख लीजिए ना, उसी गड्ढा में धकेल दिया गया हम लोगों, ये गो के अड्डा में। यही गड्ढा से निकालेगा कौन? ये निकालने का काम संत सद्गुरु का है। वही युक्ति बताएं। जो गड्ढा में गिर जाता है तो वो तो गिर गया, हड़बड़ा के तो बाप बाप कर रहा है कुआं में। जो निकालने जाएगा तो वो भी कुएं में न जा रहा है, वो भी जा रहा है कुएं में, मगर वो ढारस दे रहे हैं, घबराओ नहीं, हमारे हैं। तो वैसे भी इस गड्ढा में निकालने के लिए ऐसे ऐसे महापुरुष आते हैं यहाँ। अब ये कहते हैं घबराओ नहीं, और इस गड्ढा से वे बाहर करते हैं, सहारा देते हैं वे। तो ये गड्ढा बड़ा जबरदस्त है, इसी गड्ढा में नाना दुख भोग रहे हैं। ये असली गोड्डा है, समझे ना। ये गो के अड्डा के गड्ढा में कब से पड़े हुए हैं। इस गड्ढा से निकलने की युक्ति संतों के पास है। इसलिए इस युक्ति को जानकर अपने जीवन को सार्थक सफल करें। बोलिए श्री सद्गुरु महाराज की जय। और हम लोगों को